15 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा पर हुए इजरायली हमले के बाद पूरे पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया और हालात इतने गंभीर हो गए कि अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन को संयुक्त आपातकालीन शिखर सम्मेलन बुलाना पड़ा। कतर में इस विशेष बैठक में लगभग 60 से ज्यादा मुस्लिम और अरब देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शामिल हुए। बैठक का माहौल इजरायल की आलोचना और उसके खिलाफ सामूहिक प्रतिरोध की आवाज से गूंज उठा। ईरान ने इस मौके पर मुस्लिम देशों को चेतावनी दी कि अगर वे एकजुट नहीं हुए तो आने वाले दिनों में किसी भी इस्लामी राजधानी को इजरायली हमलों का निशाना बनाया जा सकता है। वहीं कतर प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने हमले को शांति प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश बताया और स्पष्ट किया कि उनके देश इजरायल के अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। सम्मेलन में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, तुर्की के राष्ट्रपति रसिप तैयब अर्दोआन, इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास जैसे बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने आगाह किया कि आज हमला दोहा में हुआ, लेकिन कल किसी और इस्लामी राजधानी पर भी बम गिर सकते हैं, इसलिए मुस्लिम उम्मा को अब हर हाल में एक मंच पर आना होगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन ने सम्मेलन और सोशल मीडिया दोनों मंचों पर इजरायल के खिलाफ बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, इजरायल ने फिलिस्तीन के बाद लेबनान, यमन, ईरान और सीरिया को निशाना बनाया। ट्यूनीशिया के तट के पास नागरिक जहाज़ों पर हमला किया और कई नेताओं की हत्या की। अब उसने कतर जैसे मध्यस्थ पर हमला करके एक नए खतरे का संदेश दिया है। इजरायल की आतंकवादी मानसिकता है जो अराजकता और खून खराबे पर टिकी है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि ये मानसिकता इसलिए जीवित है क्योंकि इसके अपराधों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। तुर्की की चिंता और भी बढ़ गई क्योंकि उसे लगता है कि अगला निशाना शायद वही बन सकता है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रियर एडमिरल ज़ेकी आकतुर्क ने चेतावनी दी कि इजराइल अपने हमलों का दायरा इतना बढ़ा सकता है कि पूरा क्षेत्र तबाही में डूब जाए। दरअसल कभी तुर्की और इजराइल करीबी सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन 2000 के दशक के अंत से रिश्ते बिगड़ते चले गए। दरअसल गाजा युद्ध ने दोनों देशों के संबंधों को लगभग समाप्त कर दिया। राष्ट्रपति अर्दोआन लंबे समय से फिलिस्तीनी मुद्दे और हमास के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने गाजा युद्ध के शुरुआती दिनों से ही इजराइल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की और गाजा हमले को खुला जनसंहार बताया। यही वजह है कि हमास के कई शीर्ष नेता अब तुर्की में शरण ले चुके हैं। तुर्की उन्हें फंड और राजनीतिक समर्थन भी देता है। इजराइल इसलिए तुर्की पर बार बार आतंकवादियों को आश्रय और सहयोग देने का आरोप लगाता है। कुल मिलाकर अरब और इस्लामी देशों की एकजुटता का संदेश जरूर सामने आया, लेकिन सभी को ये भय सताने लगा कि इजराइल का अगला निशाना कौन होगा। विशेषकर तुर्की, जिसने हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में खुलकर आवाज उठाई, अब खुद को सबसे बड़े खतरे में महसूस कर रहा है। इस आपातकालीन सम्मेलन ने यह साफ कर दिया कि इजराइल के खिलाफ अब अरब और मुस्लिम देशों को एक साझा रणनीति बनानी होगी, अन्यथा आने वाले समय में पूरा क्षेत्र आग की लपटों में घिर सकता है।